गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बाइलिंगुअल नॉलेज। जैसा कि आपसे मैंने बताया था, हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल रहेगा। और ये जो हमारा, अगर हम बात करें यूपी पुलिस में या फिर ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में, अच्छा खासा वेटेज रखता है। चाहे एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेशियो से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। किसी में 4 to 5 होता है, किसी में 3 to 4 होता है, बट रेशियो से क्वेश्चन श्योरली आता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जहां भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, मैं आज आपको पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेके चलूंगा। बट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आज की हमारी क्लास और फिर कल की, हम दो तीन क्लास में इसको पूरा कवर अप कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम बात कर लेते हैं रेशियो। एक्चुअल में रेशियो होता क्या है? रेशियो जस्ट लाइक मैंने आपको कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने यहां पे बोल दिया आपको ये 12 लिखा हुआ है और इसका रेशियो मुझे फाइंड करना है 15 के साथ। तो ये जो रेशियो लिखा हुआ है ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो वो होता है जब कोई भी दो टर्म्स, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 हो, उस रेशियो को हम सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको क्या बताता हूं, मैं इसे सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए मैं कर सकता हूं इसको 3 से, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। 3 से ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है ये हो जाता है। तो इसका जो ये तो आपका रेशियो था, बट ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा। ये हमारा एक्चुअल रेशियो होगा, ये होता है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि 4 और 5 में ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है या सह अभाज्य नंबर्स हैं। जो आप देख सकते हो, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं यहां पे, तो 4 का वो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और मैं अगर 5 का करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने यहां पे 4 के फैक्टर किए हैं, गुणनखंड किए हैं, यहां से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो अगर मैं इसका अगर कॉमन फैक्टर देखता हूं तो यहां पे हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो केवल 1 आ रहा है। तो इस तरीके का जब भी हमारा कॉमन फैक्टर 1 आए, ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, ये आपका 1 आता है, तो इस तरीके से इस रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा टॉपिक, राइट। ये हमारी कोई बेसिक थिंग थी, आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं क्या बोलूं आपसे, ये है आपका 5 मीटर, ये 5 मीटर मैंने लिख दिया है यहां पे। 5 मीटर का रेशियो चाहिए मुझे 10 किलोग्राम में। ये यहां पे 5 किलोमीटर लिखा है और यहां पे 10 किलोग्राम लिखा है मैंने। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं किलोग्राम, मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, 5 मीटर प्लस 10 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पता करूं कि इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ध्यान रखना आपको ये चीज दिखनी है कि मीटर जो है ये हमारी डिस्टेंस मेजर, दूरी मापने की क्या है, इकाई है, और ये जो है आपका किलोग्राम, ये आपका भार तोलने की इकाई है। तो कभी भी जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर आपको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, इसमें आप कभी भी रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीटर क्या है, एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, और किलोग्राम क्या है, आपकी एक वेट मेजर करने की यूनिट है। तो कभी भी आप इस तरीके से कोई भी रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेशियो निकालना है तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे 5 मीटर लिख दिया और यहां पे मैंने लिख दिया इसका 10 किलोमीटर। तो अब जो दोनों यूनिट आई हैं, ये मीटर और किलोमीटर, दोनों ही यूनिट आपकी डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे ये 5 मीटर लिखा है, यहां पे मैंने 5 मीटर लिख दिया, और 10 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 5 मीटर हो जाएगा, और ये भी क्या हो चुका है, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 मीटर आ चुका है। अब मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहूं तो रेशियो क्या होता है हमारा, एक ये भी होता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 अपॉन क्या कर सकता हूं, यहां पे 10,000 करूंगा, तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। तो ये जो हमारा रेशियो आ जाएगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2000। तो जो रेशियो आ जाएगा 1 मीटर रेशियो 2000 मीटर, ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आएगा।
अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जैसे कि A/B का रेशियो दे रखा है 5/3। अब यहां पे क्या दे रखा है, B/C दे रखा है और ये दे रखा है आपका 6/4। तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालने के लिए आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B/C। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर A/B की वैल्यू ये है, B/C ये है, रेशियो को अनुपात बोलते हैं कि एक A/B ये है और B/C ये है, तो हमें A/B/C, A/B/C ये हमें ज्ञात करना है। कैसे फाइंड करते हैं हम, तो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो हम यहां पे देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन नंबर जो है वो B है। तो हमें यहां पे करना है A/B/C। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि B यहां पे 3 है और यहां पे क्या है 6 है। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल कर लेना है, क्योंकि B यहां पे 6 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो यहां पे 6 है तो मैं इसको 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 और यहां पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां भी क्या आ जाएगा 10। तो यहां पे तो ऑलरेडी 6 ही है और यहां पे 4 दे ही रखा है। अब क्या कर सकते हैं हम, A/B/C इजिली निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी एंड C की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स A/B/C अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 10:6:4। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपकी जो कॉमन वैल्यू होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, उसको आपको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 5/3 लिखा है और यहाँ पे 6/4 लिखा है तो दोनों की पहले कॉमन वैल्यू देखते हैं कौन सी है। तो कॉमन वैल्यू B की है, B है इसमें दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे B यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए मुझे 3 को क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है हमारी बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6। अब दोनों वैल्यू बराबर हो चुकी है तो हम इसका सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे और भी इसमें एक और इस तरीके से आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि वो सिंपलेस्ट रेशियो भी दे सकता है। अगर वो सिंपलेस्ट रेशियो दे सकता है तो ये भी कर सकता है एग्जामिनर कि यहाँ पे 5/3/2 ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। तो ये जो रेशियो आया था ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं था। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को हार्ड बनाना हो तो वो सिंपलेस्ट रेशियो में भी आपको वैल्यू दे सकता है। तो आपको अपना माइंड पूरा ओपनली क्लियर रखना है कि अगर ये जो रेशियो आया है दैट इज ओके, ये आंसर है हमारा। बट एग्जामिनर अपना क्या कर सकता है, माइंड चेंज कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं। वो हार्ड बनाने के लिए बच्चे को, क्योंकि टाइम वहां पे कम होता है, सोचा जाता नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में भी वो ऑप्शन में दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अभी तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपका A/B, जस्ट लाइक क्वेश्चन में आपका A/B दे रखा है 4/5 और यहां पे आपका B/C दे रखा है, यहां पे दे देगा वो 15/6। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से देखना है कि हमारी जो कॉमन टर्म है वो कौन सी है। तो कॉमन टर्म हमारी यहाँ भी B है और यहाँ पे हमारा 15 है। तो 5 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। तो हमारा A/B/C क्या हो जाएगा हमारा 12 और ये दोनों में कॉमन है 15 और ये क्या आ जाएगा 6। अगर वो फिर से आपको क्या दे सकता है, सिंपलेस्ट रेशियो दे सकता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है और रेशियो ये भी हो सकता है। तो आंसर दोनों का कोई भी हो सकता है। आप उसको चेक कर सकते हो कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो अब इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती एंड चतुरानुपाती। इसको इंग्लिश में मिडिल प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं, आप एग्जाम में देखते हो मिडिल अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो √AB होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है B² होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो BC/C होता है, BC/A होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, कैसे बना है,
इन सभी के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आया कैसे है। जैसे मैंने बोल रखा है कि a रेशियो b कोई नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो ये बना कैसे है, फॉर्मूला कैसे बना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बना है ये। तो हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती, मतलब इसके बीच में कोई ऐसी टर्म निकालनी है हमें। तो उसको लिए हम क्या मान लेते हैं, कोई ऐसी टर्म हम x मान लेते हैं, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और b यहाँ पे भी क्या होगा, ये x रेशियो b। तो हमें इसे फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, ये x अपॉन b हो जाता है। ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये b। तो हमारी जो मिडल टर्म है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे अंडर रूट a भी आ जाएगी। इस तरीके से गाइज ये फॉर्मूला बना है हमारा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे कि कोई 2 नंबर दे रखा है हमारा, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, a रेशियो b, प्रोपोर्शनल का साइन b रेशियो x, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं x। तो इसको निकालते हैं a अपॉन b इजिकल टू b अपॉन x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्या हो जाएगा ax, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन a। आपको याद भी नहीं करना है, आपको कैसे निकालना है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला कैसे है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे निकाला जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमेशा 3 नंबर्स के बीच में होता है। जैसे लाइक a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a रेशियो b प्रोपोर्शनल c रेशियो, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं x। तो वही सेम चीज़ a अपॉन b, ये अपॉन बराबर c अपॉन x। मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ax, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ bc। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, bc अपॉन a। तो फ्रेंड्स हम निकालना सीख चुके हैं कि कैसे हमारा फॉर्मूला बना है। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे इसका फॉर्मूला बना है। अब इसके अकॉर्डिंग एक एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अगले अपने नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ कैसे इसको निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 रेशियो 9 का हमें क्या निकालना है, मिडिल प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या करेंगे आप, अंडर रूट 15 इंटू 9 दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई ना करके आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टर में भी फैक्टराइज भी कर सकते हो। आप इसको कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है, ये अगर इसको मैं बाहर निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, ये बाहर 3 आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपका 15। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आइए निकालते हैं इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या बताया था आपको, b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर एंड 15 अपॉन। तो 12 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 12 इंटू 12 15, 3 से काट ले, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 48/5 आ जाएगा। तो एग्जामिनर आपको प्रॉपर भी दे सकता है, अगर प्रॉपर नहीं देगा तो वो आपको यहाँ पे पॉइंट में भी आंसर दे सकता है। तो इसका जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो 48/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, 3 बचा 0.56 जा 30। यहाँ पे ऐसे भी करके देख सकते हो, 5 9 45 और यहाँ पे 3 गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 जा 30। तो ये 9.6 इसका आंसर आ सकता है थर्ड प्रोपोर्शनल का। फोर्थ प्रोपोर्शनल करने के लिए हमारे पास कोई भी 3 नंबर होने चाहिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 रेशियो 6 रेशियो 8, इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ BC अपॉन A, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें A ये है, B ये है, C ये है, तो BC अपॉन A 4 2 जा 8। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 12 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड टाइप। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप। टाइप थर्ड में फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका दे रखा है A रेशियो B रेशियो दे रखा है कितना, 2:3 दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको 5A + 2B रेशियो 3A - B, इसका रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी दे रखी है, 2 दी हुई है, और B की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारी, 3 दी हुई है। तो हम निकाल लेते हैं इसमें 5 का
ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 का बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 है और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम इसका रेशियो फिर से 3 है और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 रेशियो यहाँ पे 6 माइनस 3। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच सकता है। तो ये क्या है आपका इस वैल्यू का रेशियो हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये टाइप्स आप अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे पुलिस, यूपी पुलिस या फिर ग्रुप डी या फिर एसएससी का, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको देता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी इस बार दिया हुआ है तो इसका हम वैल्यू रख लेते हैं 2:3:5। तो हमें क्या निकालना है, हमें 2a प्लस बी रेशियो 3c प्लस 3b प्लस सी का ये रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सेम वही रहेगा कॉन्सेप्ट हमारा। ए की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 यहाँ पे 2 की जगह 2 है। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3 रेशियो यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3 प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा आपका 7 रेशियो ये हो जाएगा 14। अभी ये क्या है सिंपलेस्ट में नहीं, इसको आप सिंपल में और कन्वर्ट कर सकते हो। 7 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है तो ये कर सकते हैं और ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है तो ये भी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम में जाएगा और इसी जाएगा 2 टाइम में। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आंसर 1:2 भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ऑप्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान आपने रखना है। अगर ऑप्शन में ए वाला है तो ये कर सकते हैं आप, ऑप्शन में ए है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें भी कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी पर्टिकुलर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप क्वेश्चन को नंबर मेंशन करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको दोबारा से आपको रिव्यू करा के समझा सकता हूँ। अदरवाइज मैं डाउट सेशन की क्लास ले लूँगा आपकी, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो आपका रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसमें भी आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। तो फ्रेंड फोर्थ टाइप हम स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स फोर्थ टाइप स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ टाइप में क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी की वैल्यू जैसे कि हमें क्या दे दी है 3:7 दी रखी है और हमारा क्या दे देगा वो क्या किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 3:7 कॉमा 6:9 कॉमा 2:4 ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। और इसमें पूछ लेगा कि बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, बिगेस्ट रेशियो ऑफ दैट नंबर व्हाट। तो कौन सा इसमें हम क्या निकालते कैसे निकालते हैं, आपको क्या कर लेना सीधा आप 3/7 कर लिया। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर 7 और इसके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं तो -4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 6/9 के बीच का डिफरेंस देखता हूं तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो -3 है। अगर मैं 2/4 के बीच का डिफरेंस देखता हूं तो ये हमारा क्या है -2 है। तो ध्यान रखना जिसके बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा कम होगा तो वो हमारा क्या होगा सबसे बड़ा रेशियो होगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा रेशियो है 2:4 है और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इस टाइप में हमारे इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन और भी चेंज हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि इस टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपको वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूं 2:3 4:7 5:8। ये आपका जो क्वेश्चन है ये लगभग 2016 का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि इसमें सबसे बड़ा जो रेशियो है वो कौन सा है। तो 2/3 यहाँ पे हमने लिख लिया, 4/7 ये हमने लिख लिया, 5/8 ये हमने लिख लिया। तो हमें क्या करना है इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इसके बीच में डिफरेंस -1 है, इसके बीच में डिफरेंस हमारा कितना है -3 है और यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारा कितना है -3 है। तो आप क्या देख रहे हैं सबसे जो कम डिफरेंस है वो इसी के बीच में है। तो सबसे बड़ा जो रेशियो होगा तो वो यही होगा 3:2। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अनुपात। ये क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको क्या देख सकते हो इसके बीच का जो गैप है वो फाइंड करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ टाइप मैंने आज आपको अपनी वीडियो में करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5, 6, 7 जितने भी टाइप बनेंगे वो टाइप्स में आपको लेकर के आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।
और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट जुड़े रहिएगा हमारे साथ और थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।